नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ बीपी न्यूज़ से। आज हम मौजूद हैं असमोली ब्लॉक के ग्राम गुमसानी में। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशी जनसंपर्क में लगे हुए हैं और अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं और जनता से संपर्क बनाए हुए हैं। जनता चाहते हैं कि वो जनता उन्हें वोट दे। आई इसी मुद्दे को लेकर हम गांव में पहुंचे और जनता की राय लेने के लिए गांव में पहुंचे हुए हैं। जनता आखिर किसे अपना प्रधान नियुक्त करना चाहती है और किसके हाथों को मजबूत करना चाहती है और किस मुद्दे पर जनता उन्हें वोट देना चाहती है। आखिर जनता चाहती क्या है, इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर आज हम गुमसानी ग्राम में पहुंचे। आज हम बात करेंगे जनता से और उनकी राय लेंगे कि आखिर जनता जो काफ़ी सारे विकास के मुद्दे हैं या काफ़ी और भी मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर जनता समर्थन कर रही है प्रत्याशियों का। क्या नाम है आपका? मुन्ना। कहाँ के रहने वाले हो? गुमसानी। देखो, इस टाइम जैसे चुनाव चल रहे हैं, काफ़ी सारे प्रत्याशी इस टाइम मैदान में हैं और आपके पास काफ़ी सारे प्रत्याशी आए भी होंगे, कहा भी होगा। कितने प्रत्याशी मैदान में हैं इस बार? 15-16। अच्छा, आप किसे समर्थन कर रहे हो? योगवीर को। अच्छा, इनके अलावा काफ़ी सारे और भी प्रत्याशी हैं, तो इनके अंदर क्या ऐसी खासियत देखी आपने? अच्छाई दिख रही है इनके अंदर। क्या क्या अच्छा है जैसे? ये काम बढ़िया करेंगे। अच्छा, इन्होंने काफ़ी सारे वादे भी किए होंगे जनता से। सभी वादे कर रहे हैं प्रत्याशी काफ़ी सारे के, ये विकास कराएंगे, ये कराएंगे। सड़कों का, तो ये क्या का, विकास कराएंगे आपको? सड़कों का, आवासों का। आपको इनसे उम्मीद है? उम्मीद है। तो आप उम्मीद कैसे रखते हैं इनसे? अच्छे आदमी है ये। आपका? उमेश। कहाँ के रहने वाले हो? गुमसानी। अच्छा, आपके जैसे चुनाव इस टाइम काफ़ी तेज चल रहे हैं, तो कितने प्रत्याशी आपके यहाँ हैं? लगभग 16 हैं। अच्छा, तो 16 में से आप किसे समर्थन कर रहे हो? योगवीर। अच्छा, योगवीर जैसे सारे प्रत्याशी इस टाइम दावेदारी कर रहे हैं कि विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, कोई किसी मुद्दे पे लड़ रहा है, तो योगवीर किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? विकास के। अच्छा, तो आपको विकास की क्या उम्मीदें हैं इनसे? उम्मीद है पहले से हमारे काम मोहल्ले के सभी का सहयोग में रहता है ये लड़का। अच्छा, मोहल्ले के सहयोग में रहते हैं। क्या क्या उम्मीदें हैं इनसे विकास की? जैसे विकास की जैसे सड़कें हैं और मतलब आवास वगैरह हैं, वैसे भी करना आता रहता है। अच्छा, तो आप अगर आपके पास कोई दूसरा उम्मीदवार आए तो उसके मुकाबले किसे बेहतर समझोगे? योगवीर। क्या नाम है आपका? सुशीला। कहाँ की रहने वाली हो? गुमसानी। अच्छा, आपके गांव में इस टाइम काफी सारे प्रत्याशी हैं, तो तुम चुनाव किसे लड़ा रही हो इस वक्त? योगवीर को। अच्छा, योगवीर को ही क्यों चुनाव लड़ा रही हो? गांव की विकास सही करने के लिए। अच्छा, उम्मीद है तुम्हें इनसे कि विकास सही कराएंगे गांव का? हाँ। नाम है सर आपका? मेरा नाम योगवीर सिंह राघव है। कहाँ के रहने वाले हो? गुमसानी ग्राम की। अच्छा, आप इस वक्त किस पद पर हो? मैं इस समय बीजेपी से पार्टी का सदस्य हूँ। और आप दावेदार भी हैं प्रधान? जी, प्रधान पद के दावेदार हैं। मेरी पत्नी है संगीता आर्य। अच्छा, पत्नी योगवीर सिंह। जैसे आपके गांव में काफी सारे प्रत्याशी मैदान में होंगे और सभी वादे कर रहे हैं जी। तो आपने जनता से क्या क्या वादे किए हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं? हमारे मेन मुद्दे हैं, नंबर 1 सफाई की व्यवस्था, नंबर 2 गरीब लोगों को आवास की व्यवस्था, नंबर 3 सड़कें साफ स्वच्छ हों हमारे गांव की। हमारे गांव में खेल के मैदान की व्यवस्था कराएंगे और गरीब कन्याओं की शादी के लिए अनुदान की व्यवस्था कराएंगे जो सरकार की तरफ से होता है, और जो राशन वितरण प्रणाली उसको दुरुस्त कराएंगे, और भी शिक्षा रोजगार को लेकर और चिकित्सा व्यवस्था, इन सारे मुद्दे हैं हमारे। सर, आप घर घर प्रत्याशियों से अपने समर्थन में वोट की अपील करने जा रहे हैं। जी। ग्रामवासियों द्वारा आपको किन किन समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है? नंबर 1, हमारे गांव के लोग जो समस्याएं हैं, हमारे सफाई की व्यवस्था नहीं है, कहीं पक्षपात किया गया है पिछले कार्यकाल में, जहां सड़कें नहीं हैं उन लोग सड़कों की भी परेशानी है हमारे यहाँ। कुछ लोगों को आवास की परेशानी है, जो झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं हमारे यहाँ के लोग, जो उनके बरसात में उनके घर टपकते हैं, तो उनकी भी समस्या वो हमसे बताते हैं और उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। गांव में ऐसी क्या क्या कार्य हैं जो अभी जो मौजूदा प्रधान थे वो अपने कार्यकाल में नहीं करा पाए, लेकिन वो कार्य गांव में होने चाहिए थे? गांव में जैसे खेल का मैदान होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ है, उसको हम कराएंगे। और एक गांव में चिकित्सा व्यवस्था, जो हमारे यहाँ अस्पताल है उसमें डॉक्टर समय से नहीं आते हैं, उस पर भी हम पूरा फोकस रखेंगे अपना।
और प्रत्याशी भी इस समय जो है अपना चुनाव प्रचार तेजी से कर रहे हैं, तो जनता का जो आपकी जनता से आपको किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है? जनता से हमारा अच्छा समर्थन मिल रहा है कि एक अकेले प्रत्याशी के सामने बाकी जितने भी प्रतिद्वंदी हैं वो अपनी हार मान चुके हैं मुझसे, और उनका जनता ने जवाब दे दिया है। अच्छा, आपका ये कितना बड़ा गांव, कितनी मतलब वोटिंग होगी आपके? हमारे यहाँ लगभग 5800 की वोटिंग है इस समय। क्या इंटर कॉलेज है आपके गांव में? हमारे यहाँ 2 इंटर कॉलेज हैं जो प्राइवेट हैं, और गवर्नमेंट एक भी नहीं है। तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है कोई? राजकीय कन्या इंटर कॉलेज नहीं है, जो हम सरकार से अपने कार्यकाल में मांग करेंगे और उसके लिए भी व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जैसे अभी बीच में कोरोना काल गुजरा, काफी लोग दिक्कत में आए, परेशानी में आए और काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसमें आप समाजसेवी भी हैं, तो क्या इस तरह से मदद की जाती है? मेरा एक समाजसेवी होने के नाते मैंने कोरोना काल में बाहर से जो लोग आए उन्हें बाहर रुकवाया, क्वारंटाइन कराया। जैसे हमारे आसपास में स्कूल हैं उनमें बाहर उनकी रुकने की व्यवस्था कराई, उन्हें राशन की व्यवस्था कराई, उन्हें सुरक्षा मास्क वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था कराई हमने, उनका खाने पीने का सब इंतजाम दिखवाया।